हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं हूं गुंजन गोयल, केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है। सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं आइसोमेरिज्म का एक वीडियो लेके आइए, तो आज हम लोग लेके आए कंसेप्ट ट्रिक्स में ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और पीवाईक्यूज एनालिसिस से आप लोगों को आइडिया लग ही जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो 15 मिनट का लेक्चर लेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा धूमधाम से करेंगे और पीवाईक्यूज में डिस्कस करेंगे, जो आपको आइडिया देंगे कि क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में कितने फाड़ू क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चंस आप इंस्टेंटली सॉल्व कर पाओगे अगर आपको ये सारे के सारे ट्रिक्स पता होंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का हमारा ज्ञान हो जाना चाहिए। तो आज का ज्ञान ये है कि ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन एल्स कैन डू इट फॉर मी, है ना बच्चों? आप सभी अपने आप से अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुल वे में, सक्सेसफुल वे में क्रिएट कर सकते हो। फलाना ने ऐसा कह दिया, ढिमकाना ने ऐसा कह दिया, ऐसा सोचोगे तो बताओ आप उनकी वजह से आप अफेक्ट हो रहे हो, है ना? तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। जैसी लाइफ आपको फ्रेम करनी है उस सबके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो अपना टाइम जो है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज करो और उसको ब्यूटीफुली सा अरेंज करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों, क्या होता है आइसोमेरिज्म और क्यों पढ़ रहे हैं हम आइसोमर्स को? आइसोमर्स, आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है? आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, और मेरिज्म में मर का मतलब होता है यूनिट। यानी कि मान लो मैं, जैसे अब एक इंसान है, उसके पास 2 हाथ है 2 पैर है, नॉर्मली ऐसा होता है। एक हाथ को निकाल कर सर पे लगा दिया तो ये क्या हुआ? मतलब ओवरऑल जो हमारा एक ह्यूमन था उसके पास अभी भी 2 हाथ है, अभी भी 2 पैर है, लेकिन जो अरेंजमेंट था वो अलग हो गया। तो एक टाइप है ये, मैं एक एग्जांपल ले रही हूं आपको समझाने के लिए कि फॉर्मूला सेम है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, लेकिन अरेंजमेंट, प्रॉपर्टीज वो सब क्या हो गई? अलग अलग हो गई, है ना? मान लो एक इंसान के ना मोल यहाँ पे है, अगर वहां से निकालकर कहीं और मोल लगा दिया तो बताओ क्या होगा? मोल इधर से निकलकर उधर लग गया, राइट? तो ये क्या बन गया? आइसोमर्स बन गया केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, ठीक है? तो यहां पर हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। सो डेफिनेशन ऑफ दिस आइसोमेरिज्म इज 2 और मोर कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स, जिसका क्या है? फॉर्मूला तो भैया सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन फर्क किस चीज में आता है? उसकी प्रॉपर्टीज में। यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, उसको बोलेंगे हम आइसोमर्स, एंड इसी फिनोमिना को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, प्रॉपर्टीज डिफरेंट, अलग आ गया। अब बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टारगेट जो है वो टाइप्स में, दोनों टाइप्स कवर नहीं कर रहे हैं आज हम टाइप में कवर कर रहे हैं सिर्फ स्ट्रक्चरल वाला। तो टाइप में 2 टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है, नाम से क्या समझा? नाम से क्या चमका? नाम से चमका स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर है ना, तो स्ट्रक्चर क्या होगी? अलग अलग होगी, है ना? फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग। बस जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, वो हाथ पैर वाला, वो यही था, ठीक है? तो मतलब एक ग्रुप को उठा के कहीं और लगा दिया, बस सिंपल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे जिसमें कंपाउंड का सेम फॉर्मूला होगा, ये कॉमन लाइन, ये हर जगह कॉमन रिपीट होगी। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या? सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगी भैया? डिफरेंट होगी। यानी कि अरेंजमेंट जो एटम्स का होता है वो अलग होगा, ठीक है? मान लो एक फिंगर को यहां से उठा के इधर लगा दिया, इधर से उठा के इधर लगा दिया, तो वो फिंगर्स को अरेंज करना चेंज कर दिया, तो वो क्या बन गया? आइसोमर्स बन गया, स्ट्रक्चरल वाला। और स्टीरियो में क्या होता है? इस बार ना फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन फॉर्मूला भी सेम है ना, और स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन रिलेटिव अरेंजमेंट, मतलब एक के कंपैरेटिवली दूसरे की अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। डरना नहीं है, हम करेंगे स्टीरियो, लेकिन पहले हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ताकि स्टीरियो आपको उसके बाद करेंगे कवर होगा। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बच्चों कुछ टाइप्स होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्या होते हैं? कुछ टाइप्स होते हैं, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं स्केलेटल या फिर चेन, स्केलेटल या फिर चेन आइसोमेरिज्म को। तो नाम से स्केलेटल मतलब ढांचा, ढांचा इन द सेंस कार्बन का फ्रेमवर्क का बात कर रहे हैं हम, राइट? तो यहां पर हमारा कार्बन का फ्रेमवर्क जो है वो वेरी कर जाएगा, राइट? कैसे? देखो जरा एक एग्जांपल लेते हैं, आप मुझे बताना आपको समझा या? 1 2 3 4 5,
और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऐसा करके बना दिया 1 2 3 4 5। कार्बन 5 यहाँ पे है, कार्बन 5 यहाँ पर है। आप लोग हाइड्रोजन काउंट कैसे करोगे? हाइड्रोजन बच्चों ऐसे बनाते हैं ना, अपने इसको कंप्लीट करना आता है आप लोगों को। कार्बन के 4 बॉन्ड बना के देखो, CH3 CH CH3 CH2 और CH3। तो हाइड्रोजन जो है काउंट करके देखो, हाइड्रोजन आएंगे आपके पास 12 कुल मिला के, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कुल मिला के कितने आ जाएंगे, 12 12। तो यहाँ पर कार्बन 5 हाइड्रोजन 12, तो ये क्या बन जाएगा, सेम फॉर्मूला है इसका, लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो गई ना। किस चीज में चेंज हो गया इसके अंदर, चेन की लेंथ में, बस ये याद रखना, लेंथ चेंज हो जाएगी, लेंथ ऑफ कार्बन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। अरेंजमेंट में कार्बन में क्या चेंज आएगा, लेंथ में चेंज आएगा, तो वो होता है स्केलेटल या फिर चेन, चेन मतलब चेन, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी। अब इसके एग्जांपल देखेंगे, कुछ ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना चमका आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में बताने आपको इसके आंसर्स, बिना मेरी पूरा मत सुनना, पहले खुद अटेम्प्ट करना, फिर उसके बाद देखना क्या सही है या नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, सबसे पहला काम होता है आपको कार्बन टोटल काउंट करो। तो टोटल कार्बन 6 कार्बन है, C6 है, और कार्बन 5 के 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6 है और 4 की कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5 6 7। भैया आ गया ना डिफरेंस। यहाँ पे बहुत बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, यहाँ पे पकड़े जाते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये कार्बन 7 कार्बन का है, इसको आइसोमर में काउंट मत कर देना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो छोड़ो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसकी कार्बन चेन 5 की है, 5 कार्बन की चेन है, और यहाँ पे कितनी है, 4 कार्बन की चेन है। तो ये क्या हो गया, ये चेन आइसोमेरिज्म हो गया, CI चेन आइसोमेरिज्म हो गया। इधर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन की चेन की लेंथ ही सेम हो गई। जो हमने क्राइटेरिया लिया था वो क्राइटेरिया ही क्या हो गया, चेंज हो गया। कार्बन की चेन की लेंथ जो है वो सेम है, तो नॉट CI नहीं है, तो कुछ और है, क्या है वो हम आगे का डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं पोजीशनल में। तो नाम से क्या चमका, नाम से चमका कि पोजीशन डिफरेंट है, पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। चलो एग्जांपल देखें इसका, देखो क्या है इसका डेफिनेशन, कंपाउंड जिसका फॉर्मूला सेम है लेकिन पोजीशन जो होती है वो डिफरेंट हो जाएगी। किस किस की, मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, इनमें से पोजीशन चेंज होगी। तो देखो जरा यहाँ पे, ये 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ 3 नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये 2 मिथाइल और 5 कार्बन को पेंटेन बोलेंगे, और ये 3 मिथाइल हो जाएगा। तो पोजीशन चेंज होगी, लेंथ सेम है, तो बताओ क्या बन गया, PI बन गया, पोजीशन आइसोमर बन गया, सिंपल है ना। ऐसे ही ये एग्जांपल्स देखो, यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चेन वाले में चेन लेंथ अलग थी, 5 कार्बन है, कार्बन क्लोरीन यहाँ पे 2 पे है और यहाँ पे 3 पे है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग जगह पे है, क्या लिखेंगे, PI, है ना। यहां पर भी देखो लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की, लेकिन स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप क्लोरीन की पोजीशन देखो 2 2 और यहाँ पे 1 2, तो ये भी क्या हो गया, PI हो गया, ये भी क्या हो गया, PI हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेंथ सेम, लेकिन वहां पे 1 पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे 2 पे डबल बॉन्ड, आ गया डिफरेंस, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, PI बन गया। पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज डिफरेंट। आगे चलते हैं, इसको देखो 1 2 डाइब्रोमो, 1 3 डाइब्रोमो, 1 4 डाइब्रोमो, तो ये क्या बन गया, पोजीशन ऑफ ब्रोमीन्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज डिफरेंट, तो ये भी क्या बन गया, PI बन गया, ठीक है। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पे, जिसका नाम चमका रहा है हमें दिमाग में। फंक्शनल ग्रुप इस बार डिफरेंट होगा, फॉर्मूला सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप अलग होंगे। लेट्स सी, अल्कोहल्स, ईथर्स, तो ये देखो एक अल्कोहल बनाया मैंने, CH3 CH2OH, नाम कमेंट सेक्शन में बताना। ईथर बनाया CH3OCH3, काउंट करके देखो 2 कार्बन हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1, 2 कार्बन हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1, वो बन गया अल्कोहल और ये बन गया ईथर। डिफरेंस समझा, डिफरेंस समझा, यहाँ पे बन गया अल्कोहल और यहाँ बन गया क्या, ईथर, है ना। फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर। एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, फॉर्मूला चेक करो, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, और ऑक्सीजन कितना, 1 है, C2H6O1, है ना। तो ये क्या है, ये एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, तो ये फंक्शनल के याद रखना कौन कौन से हैं, ठीक है, फंक्शनल के याद रखना कौन कौन से हैं। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, एस्टर होता है CO, फंक्शनल ग्रुप अलग है लेकिन फॉर्मूला सेम है, ठीक है। डाई ईन्स, 2 ईन्स ये रहे,
एलीन्स जब साइमल्टेनियस हो रहे हैं डबल बॉन्ड, और एल्काइंस दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मूला चेक करके देखना, सभी का फॉर्मूला आपको सेम मिलेगा। तो ये इसका नेक्स्ट एग्जांपल है। ऐसे ही एग्जांपल ले लो कि नाइट्रो एल्केन्स, तो नाइट्रो एल्केन्स में क्या है NO2, और एल्काइल नाइट्राइल्स में क्या है ONO। तो यहाँ पे भैया क्या किया हमने, ऑक्सीजन को ही तो चेंज किया, फॉर्मूला तो सेम है, राइट। ऐसे ही साइनाइड्स, तो साइनाइड क्या होते हैं CN, है ना, और आइसोसाइनाइड क्या होते हैं NC। बताओ फॉर्मूला सेम है। तो ये भी इसका एग्जांपल है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस देख लो, तो यहाँ पर देखो ये NH2 लग गया प्राइमरी, बीच में NH मतलब आजू बाजू 2 एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप 1 2 3। तो ये 1 डिग्री यानी प्राइमरी, ये 2 डिग्री यानी सेकेंडरी, और ये 3 डिग्री यानी कि टर्शरी अमाइंस है। तो ये भी क्या है, इसी की कैटेगरी में आते हैं। आप नोट्स बनाने मत भूलना। देन मूविंग ऑन टू एरोमेटिक अल्कोहल्स एंड ईथर्स, है ना। तो एरोमेटिक अल्कोहल्स और ईथर्स सेम वही, जैसे हमने नॉर्मल अल्कोहल ईथर किया था, अब एरोमेटिक बेंजीन रिंग आ गई। बताओ कोई फर्क पड़ेगा, अल्कोहल ईथर, अल्कोहल अल्कोहल और ईथर अल्कोहल। तो ये इसमें से कुछ मर्जी बनाओ, सारे एक जैसे ही हैं। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन से वाले हैं, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन से वाले आइसोमर है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन ये वाला पार्ट इससे क्या है, ये वाला पार्ट इससे क्या है, ये वाला पार्ट इससे है फंक्शनल वाला, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना कि वो 3 किसके जैसे थे, ठीक है। मेटामेरिज्म, नेक्स्ट 4th नंबर पे आ चुके हैं हम, अबाउट मेटामेरिज्म। तो बच्चों मेटामेरिज्म क्या होता है, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बार बार उठ के आते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है मेटामेरिज्म में, और इसमें कीटो वाला सबसे ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जो बीच में आते हैं, जिसके आजू बाजू दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स है, आजू बाजू दोनों तरफ क्या है, एल्काइल ग्रुप है। ऐसे कंपाउंड में एक साइड एल्काइल ग्रुप और दूसरी साइड एल्काइल ग्रुप वेरी करेंगे। जैसे मानो ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने ईथर बनाया, ये मैंने ईथर बनाया। ईथर के इस तरफ देखो 1 2 कार्बन है, और मतलब 2 कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे, और इधर देखो ईथर ये रहा, इसके एक तरफ 1 कार्बन है, और यहाँ पे कितने 1 2 3 कार्बन है। तो डिफरेंट हुआ ना, डिफरेंट होने की वजह से हम क्या कहेंगे इसको, वहां पे 2 2 और यहाँ पे 1 3, टोटल तो 4 ही है ना, बस सिंपल। तो ये क्या बन जाएगा, मेटामेरिज्म बन जाएगा। आजू बाजू एल्काइल ग्रुप अलग है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि कौन कौन से, ये मैंने बताया आपको, ईथर, सल्फर, NH, CO कौन सा, कीटोन वाला। यहाँ पे बहुत फंसे हैं, बता रही हूँ, पोजीशन के थ्रू इसको कंफ्यूज कर लेते हैं। लेकिन ये कीटोन के आजू बाजू जब ग्रुप अलग होंगे तो आप उसको पोजिशनल मत लिख लेना, गलत हो जाएगा, आएगा मेटामेरिज्म, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करें, ये देखो, इसको क्या बोलोगे, कौन गलती करेगा, क्या ये आइसोमेरिज्म है या नहीं है, पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ध्यान से देखो, SO3 और SO3 दोनों तरफ सेम सेम लग रहा है, कुछ फर्क नहीं लग रहा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखो SO3 पता है क्या होता है, जिसको नहीं पता खोल के लिखते हैं SO3, SOO, और यहां पे अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो क्या बन जाएगा, SO3, SOO। अब बताओ, इधर ऑक्सीजन कनेक्टेड था साइक्लोहेक्साइल ग्रुप से, और इधर ऑक्सीजन कनेक्टेड था बेंजीन से। तो आजू बाजू ग्रुप्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो ये क्या बन गया, अगेन योर मेटामेरिज्म। इधर देखो, इसको आंसर देना, जो आंसर सबसे पहले मेरे बोलने से पहले एक बार वीडियो स्टॉप करो, कमेंट सेक्शन में लिखो आंसर, और फिर चेक करना कि कितना सही आ रहा है आपका। 1 2 3 1 2 3 4। बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, ये 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, कैसे बन जाएगा आइसोमेरिज्म, कौन बोल रहा है ये आइसोमेरिज्म है, नॉट एन आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स नहीं है। यहां पर देखो, इसको कौन आंसर देगा, तो भाई यहां पर देखना जरा, 1 2 3 4 1 2 3 4, कुछ फर्क दिख रहा, यहां पर भी 2 पे है कीटोन ग्रुप, और यहां पे भी 2 पे है, ये सेम ही है, ये क्या है, ये सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, ये बिल्कुल सेम आइसोमर, मत मार कर देना इसको, ठीक है। अब चलते हैं इसके ऊपर, टोटोमेरिज्म के ऊपर, लास्ट वाला है टोटोमेरिज्म। टोटो में मतलब क्या होता है बच्चों, ये एक फंक्शनल आइसोमर का टाइप ही है। अगर आपको ऑप्शन में कई बार फंक्शनल दिया हो, टोटोमेरिज्म ना दिया हो, तो आप फंक्शनल मार्क करके आ सकते हो। लास्ट में प्रायोरिटी बताऊंगी, सुन लेना। कीटो इनॉल, तो कीटो क्या होता है, कीटो क्या होता है, मान लो ये बना दिया मैंने कीटो, ये बन गया कीटो, कीटोन है ना ग्रुप, कीटो बन गया। अब ध्यान से देखना, हाइड्रोजन को बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे, मतलब हाइड्रोजन ने क्या किया, कुर्बानी दी बॉन्ड की,
यहाँ पे एक नया बॉन्ड बना, जैसे ही नया बॉन्ड बना, कार्बन ने कहा कि मैं नया बॉन्ड बना रहा हूं तो पुराना बॉन्ड तोड़ूंगा, तो ऑक्सीजन ने बॉन्ड ले लिया। यानी कि आपको क्या करना है, जो अल्फा कार्बन होता है ना, अल्फा कार्बन, उसका हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन पे लगा देना है। क्या लगाना है, हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन पे लगा देना है। तो ये बन गया डबल बॉन्ड CH2। तो इसको बोलेंगे कीटो, इसको बोलेंगे कीटो। और ये क्या हो गया, इनोल। तो कहने को तो ये फंक्शनल ग्रुप सारे हैं ना, कहने को क्या है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है ये, तो ये फंक्शनल ग्रुप ही है, लेकिन इसको स्पेशल नाम दे दिया टॉटोमेरिज्म। ठीक है, स्पेशल नाम जो एक दूसरे से इंटर कन्वर्ट होके बनते हैं। ठीक है, टॉटोमेरिज्म। तो ये क्या बन गया, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। ओके, इस तरीके से समझना है आपको। अब आपको कुछ एग्जांपल ट्राई करें, मजे आएंगे। ये देखो, सबसे पहला क्या है आपका, 1 2 3 4 4 कार्बन, 1 2 3 1 2 3 4 कार्बन, चार, दोनों तरफ 4 कार्बन है। इधर कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ईथर, और इधर कौन सा, अल्कोहल, राइट, ईथर, और ये क्या हो गया, अल्कोहल। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गए। इधर देखो NH2 NHN, तीनों में कितने कार्बन, 3 कार्बन दिख रहे हैं, कार्बन नंबर सेम है, यानी कि ये क्या हो गया, अगेन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहाँ पे 1 2 3 देखो, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन। तो ये भी क्या हो गया, 4 4 कार्बन, यानी कि फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि एक तरफ एल्डिहाइड एक तरफ कीटोन। इधर देख लो, ये क्या है, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कार्बन। इधर क्या है, डाइईन, और इधर क्या है, एल्काइन। सो इट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, कितना सिंपल चल रहा है, बहुत इजी है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा, तभी चमकेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन करेंगे, लास्ट में एक सीक्वल बनाएंगे जहां पे आपको आती है कंफ्यूजन। चलो पहले एक सीक्वल बता देती हूँ, फिर ये करेंगे। तो बच्चों, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रखना है, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब जब कंफ्यूजन हो जाए ना कि मैम इसमें तो रिंग, मतलब वो भी एक आपके पास कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम इसमें पोजिशनल दे या फिर चेन वाला दे, है ना। तो आपको दिखना है टॉटोमेरिज्म सबसे पहले, F फंक्शनल ग्रुप, TFM CP, TFM CP, ये याद रखना, TFM CP, टोटोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, चेन और पोजिशनल। इस तरीके से आपको प्रायोरिटी सेट करनी है और फिर आपका बनेगा ये प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, एक रिंग चेन होता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में, रिंग चेन रखना, याद रखना। रिंग चेन होता है जिसमें एक तरफ आपकी रिंग है, जैसे कि ये रिंग हो गई 4 मेंबर की, और इसको चेन फॉर्म में बना दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। ठीक है, तो ये रिंग है और ये चेन है। फॉर्मूला दोनों का, C कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने होंगे 8, तो इसको रिंग चेन में काउंट करेंगे। रिंग चेन, एक है रिंग और एक है चेन, तो ये रिंग चेन होती है। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, एक रिंग है और एक चेन है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसकी जाती है। एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड नॉट रिप्रेजेंट स्ट्रक्चरल, नहीं है स्ट्रक्चरल, कौन नहीं है स्ट्रक्चरल। तो देखो, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है, ऐसा, आइसोब्यूटेन क्या होता है, आइसोब्यूटेन देखो नाम में आइसो है, 2 पे मिथाइल ग्रुप और 4 कार्बन का। तो बताओ ये आइसोमर नहीं है, स्ट्रक्चरल वाला है तो सही। कौन सा वाला है स्ट्रक्चरल में भी, चेन वाला है ना, चेन आइसोमरिज्म है, क्योंकि चेन यहाँ 4 की और यहाँ 3 की है। दूसरा इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर, अभी तो करके आए, इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर फंक्शनल। इथेनॉल मतलब CH3 CH2OH और डाइमिथाइल ईथर मतलब इस तरीके से। तो ये कौन सा फंक्शनल है, ये भी आइसोमरिज्म है, फंक्शनल आइसोमर है। प्रोपीन एंड प्रोपेन, बच्चों चमक गया, प्रोपीन और प्रोपेन। भाई प्रोपीन, एल्कीन और एल्केन तो आइसोमर हो ही नहीं सकते, हाइड्रोजन ही चेंज हो जाएंगे, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के आइसोमर नहीं है। 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन कौन से आएंगे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन बताना कौन से होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, चलो देखते हैं। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फॉर्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटीज ऑफ एटम, यही तो डिफाइन किया था ना, हम फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा डिफाइन कर रहे हैं। तो बस ये स्टेटमेंट ट्रू थी। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो ऑल टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरीके से इसको अप्रोच कर रहे हैं। तो आई होप आज का सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्विक रिवीजन हुई होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपको सेशन प्यारा लगा, अच्छा लगा, तो डू लाइक, शेयर इट एज मच एज यू कैन विद योर ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।